हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे 30 डेली बोले जाने वाले हिंदी वाक्य और उनको इंग्लिश में हम कैसे बोलें। जो डेली डे टू डे लाइफ में हम छोटे छोटे वाक्य बोलते हैं, अगर हम इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो हमें उनको इंग्लिश में बोलना आना चाहिए। तो वैसे ही आज कुछ ऐसे ही सेंटेंस है, तो क्लास को एंड तक देखना। और अगर आप चैनल पर नए हैं, वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बिना समय को वेस्ट करे अपनी क्लास को शुरू करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, 30 डेली यूज सेंटेंसेस जो अक्सर आप अपनी डे टू डे लाइफ में छोटे छोटे हिंदी के वाक्य बोलते हैं, उनको हम इंग्लिश में कैसे बोले आज की क्लास में हम देख रहे हैं। तो पहला वाक्य है किसने कहा। अब ये बहुत ज़्यादा हमारे घरों में बोला जाता है। किसी ने कुछ बात कहा तो आप उससे फट से पूछते हो, अरे तुमसे किसने कहा। तो अगर कभी भी आपको बोलना हो किसने कहा तो आप क्या कहोगे, हु सेड। ठीक है, किसने कहा, हु सेड। अगर उसका जवाब आया मैंने कहा था, अब किसी आपके घर में किसी ने बोला कि उसको तो मैंने कहा था, अगर मैंने कहा था बोलना हो तो आप क्या कहोगे, आई सेड। ठीक है, अब देखो थर्ड स्टेटमेंट है तुरंत बाद। अब हम जैसे बोलते हैं ना कि जैसे ही वो गया या जैसे ही वो गई तुरंत बाद में कोई आ गया। अगर तुरंत बाद ये स्टेटमेंट आपको इंग्लिश में बोलना हो तो आप क्या कहोगे, सून आफ्टर। ठीक है, सून आफ्टर। उसके बाद है बहुत देर हो गई है। अब आप किसी का वेट कर रहे हो और आपको लग रहा है कि अरे बहुत देर हो गई है। अगर इस स्टेटमेंट को आप इंग्लिश में बोलोगे तो कैसे कहोगे, आप कहोगे इट इज टू लेट। ठीक है, अगला स्टेटमेंट है मुझे देखो। अब आप मान लो किसी को कह रहे हो कि तुम छोड़ो मुझे देखो। मुझे देखो को क्या बोलोगे, लुक एट मी। अगर आपको बोलना हो मेरा हाथ पकड़ो, अब आप किसी को बोल रहे हो कि जैसे बच्चे को बोल रहे हो कि सड़क पे तेज मत दौड़ो, मेरा हाथ पकड़ो। ठीक है, मेरा हाथ पकड़ो को क्या बोलोगे, होल्ड माई हैंड। उसके बाद अगली स्टेटमेंट है नींबू निचोड़ दो। अब आपको मान लो किसी से बोलना हो कि मेरे लिए एक नींबू पानी लाओ। ठीक है, आप उसको ये भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हो कि नींबू निचोड़ दो। तो निचोड़ना, सबसे पहले निचोड़ने को क्या बोलते हैं, स्क्वीज करना बोलते हैं। नींबू निचोड़ दो अगर कहीं बोलना हो तो क्या बोलोगे, स्क्वीज द लेमन। तो एक बार हम रिवीजन कर लेते हैं सारे वाक्यों का। किसने कहा, हु सेड, मैंने कहा था, आई सेड। तुरंत बाद, सून आफ्टर, बहुत देर हो गई है, इट इज टू लेट। उसके बाद है मुझे देखो, लुक एट मी। फिर है मेरा हाथ पकड़ो, होल्ड माई हैंड। अगर बोलना हो नींबू निचोड़ दो तो स्क्वीज द लेमन। अब देखो आगे के वाक्यों को। तो अगला स्टेटमेंट है जैसे आप बोलते हो ना कि मुझे या मेरा एग्जाम एक हफ्ते के अंदर है, एक सप्ताह के अंदर। अगर आपको बोलना हो कोई भी ऐसी स्टेटमेंट जिसके अंदर एक सप्ताह के अंदर की बात है तो आप क्या बोलोगे, विद इन अ वीक। और अगर एक महीने की बात है तो विद इन अ मंथ बोलोगे। एक साल के अंदर है तो विद इन अ ईयर बोलोगे। बस आपको ये ध्यान देना है यहाँ पर सप्ताह दिया है या फिर महीना दिया है या साल दिया है। एक सप्ताह के अंदर, विद इन अ वीक। ठीक है, उसके बाद है धूल झाड़ दो। अब आप देखो घर में हमेशा ये होता है, डस्टिंग होती है, साफ सफाई होती है। कभी आपके कहीं बैठे वहाँ पे धूल हो, अगर बोलना हो धूल झाड़ दो तो क्या बोलोगे, वाइप ऑफ द डस्ट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है बिल्कुल वैसे ही। अब आप जैसे कभी आपके आगे मान लो खाना आया या ऐसे कुछ आपने देखा तो आप क्या कहोगे, अरे बिल्कुल वैसे ही है। अगर ऐसे स्टेटमेंट को बोलना हो तो क्या बोलोगे, एग्जैक्टली द सेम, यानी एग्जैक्टली बिल्कुल वैसा ही। उसके बाद है तुम वहाँ क्या कर रहे थे। अब आपके घर में कोई आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है या आप किसी से पूछ रहे हो कि तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे, तो आप उसको क्या बोलोगे, ध्यान ये देना है ये थे में है। ठीक है, यानी पास्ट टेंस में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आप क्या लिखोगे, व्हाट वर यू, वट वर यू डूइंग देयर, यानी तुम वहाँ पर क्या कर रहे थे। अगला स्टेटमेंट है क्या वहाँ सब ठीक ठाक है। अब मान लो किसने कुछ भी बोल दिया, उसके बाद आप उससे पूछ रहे हो क्या वहाँ पर सब ठीक ठाक है, तो कैसे बोलोगे, इज एवरीथिंग ए इज एवरीथिंग फाइन देयर, यानी क्या वहाँ पर सब कुछ ठीक ठाक है,
फाइन भी बोल सकते हो, ऑल राइट भी बोल सकते हो, इज एवरीथिंग फाइन देयर या इज एवरीथिंग ऑल राइट देयर, ठीक है। उसके बाद है जो मेरा मन करेगा वैसे मैं करूँगा। अब आपने कई लोगों को सुना होगा, जब आप किसी को कुछ रोको तो वो क्या बोलते हैं कि नहीं भाई जो मेरा मन करेगा मैं तो वही करूँगा। इस स्टेटमेंट को कैसे बोलोगे? तो आप कभी भी ये स्टेटमेंट आए तो आप बोलोगे आई विल डू वट एवर आई फील। क्या बोलोगे? आई विल डू वट एवर आई फील। उसके बाद अगला स्टेटमेंट है टीवी चला दो। ये तो बहुत बार बोला जाता है, दिन में कई बार, कि टीवी चला दो। तो क्या बोलोगे? टर्न ऑन द टीवी। या तो आप स्विच ऑन भी कह सकते हो या क्या कह सकते हो, टर्न ऑन भी कह सकते हो। अगर टीवी बंद कर दो बोलना है तो टर्न ऑफ द टीवी बोलोगे। एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एक सप्ताह के अंदर, विद इन अ वीक, धूल झाड़ दो, वाइप ऑफ द डस्ट। उसके बाद है बिल्कुल वैसे ही, एग्जैक्टली द सेम, तुम वहाँ क्या कर रहे थे, वट वर यू डूइंग देयर। उसके बाद है क्या वहाँ सब ठीक ठाक है, इज एवरीथिंग ऑल राइट देयर या इज एवरीथिंग फाइन देयर। उसके बाद है जो मेरा मन करेगा मैं वैसा वो मैं करूँगा, आई विल डू वट एवर आई फील, ठीक है। उसके बाद है टीवी चला दो, टर्न ऑन द टीवी। अब देखो आगे के स्टेटमेंट्स। अब देखो कभी कभी क्या होता है, जब हम कोई बात बोलते हैं और कोई सीरियस ले लेता है तो हम क्या कहते हैं, अरे नहीं नहीं मैं तो मजाक कर रही थी या मैं तो मजाक कर रहा था। अगर इस स्टेटमेंट को आपको इंग्लिश में बोलना हो तो क्या बोलोगे? आई वॉज जस्ट किडिंग। क्या बोलेंगे? आई वॉज जस्ट किडिंग। उसके बाद है बाहर मत जाओ। अब आपसे घर में बोला जाता होगा कि रात हो गई है बाहर मत जाओ। अगर आपको ये स्टेटमेंट बोलना हो तो क्या बोलोगे? डोंट गो आउट, यानी बाहर मत जाओ। उसके बाद है मुद्दे पर आओ। अब आप कभी कभी जब बात करते हो तो कई लोग होते हैं घुमा फिरा के बोलते हैं, तो आप क्या बोलते हो? बातें मत घुमाओ, पॉइंट पर आओ या मुद्दे पर आओ। तो क्या बोलोगे? कम टू द पॉइंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट है सच बताओ। अब आप बोलते हैं ना कि सच सच बताओ, कभी ये स्टेटमेंट बोलना हो तो क्या बोलोगे? टेल मी द ट्रूथ, ठीक है। टेल मी द ट्रूथ, मुझे सच बताओ। क्या बोलोगे? टेल मी ट्रूथ। या तो आप टेल मी ट्रूथ भी बोल सकते हो। नेक्स्ट है तुम क्या ढूंढ रहे हो। अब आपको मान लो किसी को आपने देखा कि वो कुछ खोज रहा है, ढूंढ रहा है, तो आप उससे क्वेश्चन पूछते हो कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम क्या ढूंढ रहे हो। कभी भी इस स्टेटमेंट को आपको बोलना हो तो आप बोलोगे व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, यानी तुम क्या ढूंढ रहे हो। उसके बाद है मम्मी तुम्हें ढूंढ रही थी। ये भी स्टेटमेंट आप बोलते हो कि तुम्हें मम्मी ढूंढ रही थी, तो आप क्या बोलोगे? अब देखो लुकिंग फॉर का मतलब हम यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए। अगर कभी भी ऐसा हो ढूंढ रहे हो, ढूंढ रही थी, तो क्या लिखोगे? जैसे मदर वॉज लुकिंग फॉर यू। तो लुकिंग फॉर यू जो वर्ड होता है किसी भी चीज़ को ढूंढने के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है शोर मत करो। अब आपने स्कूल में तो बहुत बार सुना होगा टीचर से, प्रिंसिपल से कि शोर मत करो, तो क्या कहेंगे? डोंट शाउट या डोंट मेक अ नॉइज़, ये भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? डोंट मेक अ नॉइज़। तो एक बार रिपीट कर लेते हैं। मैं तो मजाक कर रहा था, आई वॉज जस्ट किडिंग। बाहर मत जाओ, डोंट गो आउट। उसके बाद है मुद्दे पर आओ, कम टू पॉइंट। उसके बाद है सच बताओ, टेल द ट्रूथ। अगर हो मुझे सच बताओ तो टेल मी द ट्रूथ। उसके बाद है तुम क्या ढूंढ रहे हो, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। मम्मी तुम्हें ढूंढ रही है, मदर वॉज लुकिंग फॉर यू। उसके बाद है शोर मत करो, डोंट मेक अ नॉइज या डोंट शाउट, दोनों आप बोल सकते हो। अब देखो आगे की स्टेटमेंट्स। कभी कभी आप बोलते हो कि आप क्या चाहते हो। अगर आपको इंग्लिश में बोलना हो आप क्या चाहते हो तो क्या बोलोगी? वट डू यू वॉन्ट, मतलब आप क्या चाहते हो। नेक्स्ट है खाना लगा दो। तो जवाब आया कि मुझे खाना खाना है, खाना लगा दो। तो अगर खाना लगा दो बोलना हो तो क्या बोलोगे? सर्व द फूड। नेक्स्ट है खीरा छील दो। तो आपने जवाब दिया खाना तब लगेगा जब खीरा छील दोगे। खीरा छील दो वो क्या बोलोगे? जैसे हमने नींबू निचोड़ दो को स्क्वीज द लेमन कहा था, किसी भी चीज़ को छीलना,
पील करना कहलाता है। तो अगर खीरा छील दो तो क्या कहोगे? पील द कुकुम्बर। नेक्स्ट है जरा सोचो। अब आप किसी से बोल रहे हो कि अरे इसके बारे में जरा सोचो, तो क्या कहोगे? जरा सोचो, सोचने को क्या कहते हैं? थिंक करना। तो क्या कहोगे? जस्ट थिंक। उसके बाद है आपको कोई बोल रहा है कि चलो कोई नहीं, तो क्या कहोगे? नेवर माइंड। तो अगला स्टेटमेंट है तुम्हें क्या चाहिए। अब आप हमेशा ऐसे बोलते भी होंगे, सुनते भी होंगे कि तुम्हें क्या चाहिए, तो आप क्या बोलोगे इसको? व्हाट डू यू नीड। इसके लिए क्या कहेंगे? व्हाट डू यू नीड। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एक काम करोगे। ठीक है, एक काम करोगे। अगर आपको बोलना हो तो क्या कहोगे? विल यू डू वन थिंग। तो अगर हम इसको रिवाइज कर लें तो देखो, आप क्या चाहते हो? व्हाट डू यू वांट। उसके बाद है खाना लगा दो, सर्व द फूड। खीरा छील दो बोलना हो तो पील द ककुम्बर। उसके बाद है जरा सोचो, जस्ट थिंक। चलो कोई नहीं, नेवर माइंड। तुम्हें क्या चाहिए? व्हाट डू यू नीड। उसके बाद है एक काम करोगे, विल यू डू वन थिंग। ठीक है, अब देखो आगे के स्टेटमेंट्स। अब ये स्टेटमेंट है कभी कभी ऐसा हो जाता है। ठीक है, अगर कभी ऐसा आपको बोलना हो तो क्या बोलोगे? समटाइम्स इट हैपेंस। समटाइम इट हैपेंस। ऐसा होता है, कई बार हम बोलते हैं कभी कभी ऐसा हो जाता है, तो उसको क्या बोलोगे? समटाइम इट हैपेंस। नेक्स्ट है ये तुम्हारी गलती है। अगर आपको बोलना हो, एक्सेप्ट ना करना हो कि मेरी गलती है और किसी और की गलती है, तो आप क्या बोलोगे? तुम्हारी गलती है। तो इसके लिए आप इंग्लिश क्या बोलोगे? इट्स ऑल योर मिस्टेक। इट्स ऑल योर मिस्टेक या इट्स योर मिस्टेक। ठीक है, दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो। उसके बाद ये जो 30 वर्ड की हमारी क्लास थी यहाँ पर फिनिश हो रही है। ऐसी और भी क्लासेस आती रहेंगी डेली यूज सेंटेंसेस की और ग्रामर की। तो ये क्लास कैसी लगी आपको, समझ में आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।